नमस्कार दोस्तों, कैमन प्लस में आपका स्वागत है। आज के क्वेश्चंस इस तरह से रहे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्बीवोर्स कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज वाइल ह्यूमंस कैन नॉट, व्हाई? तो एनिमल्स हैव स्पेशल स्टमक कॉल्ड र्यूमेन टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि सेल्यूलोज क्या होता है ना। हम सेल्यूलोज का नाम तो बहुत सुनते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि सेल्यूलोज होता क्या है। सेल्यूलोज इज एक्चुअली ग्रुप ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ना। तो अब ये जो प्लांट्स खाना बनाते हैं, सेल्यूलोज तो प्लांट्स में ही होता है ना, हमारी बॉडी में तो होता ही नहीं है। तो ये सेल्यूलोज क्या होता है? ग्रुप ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब ग्लूकोज क्या होता है, देखिए, प्लांट्स जब अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, तो उनके जो फूड होता है वो ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो वो ग्लूकोज जो होता है वो जितना यूज़ हो सकता है वो यूज़ होता है, और जितना यूज़ नहीं होता है फ्रेंड्स, वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। यही ग्लूकोज जो है ये इनके फ्रूट्स वेजिटेबल्स के फॉर्म में हमें मिल जाता है, लेकिन फिर भी ग्लूकोज का अमाउंट क्या होता है? एक्सेस में रहता है। तो ये ग्लूकोज क्या होता है? ग्रुप बनाकर इकट्ठा हो जाता है प्लांट्स में, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल्यूलोज, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड सेल्यूलोज। तो यही सेल्यूलोज जो होता है ये प्लांट्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। अब ये प्लांट्स, एक बात बताइए, जब हम कच्ची चीज़ें खाते हैं तो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई और अदर जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, अगर हम कच्चा खाएंगे तो सेल्यूलोज हमारी बॉडी में जाएगा और हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। पता है क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमारे पास उसको डाइजेस्ट करने का स्पेशल स्टमक नहीं है। लेकिन एनिमल्स में, और स्पेशली जो हर्बीवोर्स होते हैं या रूमिनेंट्स होते हैं, हर्बीवोर्स को दूसरा नाम क्या है? रूमिनेंट्स, जो कि घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं, उनको रूमिनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? रूमिनेंट्स। तो रूमिनेंट्स के पास एक स्पेशल स्टमक होता है, उसे बोलते हैं र्यूमेन। ये देखिए, र्यूमेन, आपको मैं अंडरलाइन करके बता देती हूँ, र्यूमेन। तो उनके स्पेशल स्टमक को क्या बोलते हैं? र्यूमेन। और ये र्यूमेन उनके सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, उनमें एक सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ भी होता है उनके स्टमक में। ये ध्यान रखिएगा आप। उनके सीकम में, सीकम होता है लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है सीकम, है ना। तो ये सीकम में सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ भी होते हैं। ध्यान रखिएगा प्लीज़, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए हर्बीवोर्स या रूमिनेंट्स सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं, पर हम नहीं कर पाते। अब बात क्लियर हो गई? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहीं पे आंसर कर दूँगी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? मेटल लिक्विड कौन हो सकता है? मरकरी, है ना। थर्मामीटर के अंदर रहता है मरकरी, तो वो जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है। थर्ड क्वेश्चन, हु मेजर्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट फर्स्ट टाइम? वेलोसिटी ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होती है ना, सन के लाइट की वेलोसिटी। इससे ज़्यादा तेज़ अभी तक कुछ भी किसी भी चीज़ की वेलोसिटी डिस्कवर नहीं हुई है। सबसे फास्ट तो लाइट की ही वेलोसिटी है ना अभी तक। तो वो है कितनी होती है? 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप पर सेकेंड फ्रेंड्स, तो आप समझ सकते हैं, एक सेकेंड में 3 के आगे 80 इतना लाइट ट्रैवल कर लेता है। सन की लाइट जो होती है वो एक सेकेंड में 3 के आगे 80 लगा दीजिए आप। मैंने इसको 3 × 10⁸ कर दिया, आप 3 के आगे 8 लगाइए और इसको मीटर पर सेकेंड कर दीजिए। हाउ फास्ट यू कैन इमेजिन, है ना। तो ये है इसकी वेलोसिटी। तो इसको डिस्कवर किया था ओलास रोमर ने। ओलास रोमर, याद कर लीजिएगा, ओलास रोमर ने सबसे पहले ये बताया था। व्हाट इज द सिंबल ऑफ टिन? टिन का सिंबल एसएन होता है फ्रेंड्स, एसएन, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक का एलिमेंट है ये टिन, एसएन। स्टेनम भी बोलते हैं इसको, स्टेनम, लैटिन वर्ड में इसका नाम स्टेनम है, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाइए, आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विच इज़ नॉट न्यूक्लियन। न्यूक्लियन मैंने आपको कल ही बताया था फ्रेंड्स कि न्यूक्लियन जो होता है कौन होते हैं, जो न्यूक्लियस में रहते हैं किसी एटम के, किसी भी एटम के न्यूक्लियस, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं, इनको न्यूक्लियन कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, ठीक है। बट ये देखिए इलेक्ट्रॉन जो है ये मैंने बताया था आपको शेल्स में रहते हैं, है ना, तो ये न्यूक्लियन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियन नहीं होते, ध्यान दीजिएगा। विच एंजाइम हेल्प्स टू डाइजेस्ट प्रोटॉन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एंजाइम हेल्प्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टमक। तो प्रोटीन के लिए पैप्सिन, आप याद कर लीजिए, पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर पैप्सिन। पैप्सिन से प्रोटीन का सिंथेसिस डाइजेशन होता है, और प्रोटीन ब्रेकडाउन किस में होता है, एमिनो एसिड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, विच इज़ द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, सॉरी विच इज़ नहीं, व्हाट इज़ द, है ना, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स व्हाट, राइट, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मीटर पर सेकेंड लिखाते हैं, मीटर पर सेकेंड, इसका मीटर पर सेकेंड नहीं होता बल्कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कैसे होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देखिए इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी का यूनिट हमको पता है क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, एक टाइम नीचे ऑलरेडी है ना, इसका तो मीटर पर सेकेंड हुआ, देखिए आप, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, पर मतलब अपॉन, ओके। अब क्या हुआ, नीचे एक टाइम और है, एक सेकेंड ऑलरेडी है, ये देखिए एक सेकेंड ऑलरेडी है ना, तो मीटर, तो ये क्या बन गया, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से इसको याद कीजिए, ये चेंज इन द वेलोसिटी होता है, चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द सरफेस ऑफ लेक इज फ्रोजन इन severe winter but the water at its bottom is still, एक मिनट फ्रेंड्स, इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लूँ, क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है ना, स्टिल लिक्विड, व्हाट इज़ द रीज़न। ऊपर का सरफेस जो होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड में ऊपर का सरफेस तो जम जाता है पानी का, लेकिन नीचे जो हिस्सा होता है वो लिक्विड ही रहता है, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो ये कह रहे हैं कि एट द बॉटम द टेम्परेचर इज़ 4 डिग्री सेल्सियस एंड दिस टेम्परेचर वाटर डेंसिटी इज़ मैक्सिमम। ये कह रहे हैं कि अगर आप गहराई पे अगर जाओगे पानी के, तो उसके अंदर टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है रादर देन द सरफेस पे तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि वो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर से की कांटेक्ट में आ रहा है ना, इसलिए वो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप बॉटम में जाओगे तो पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये अर्थ के कोर की वजह से भी तो थोड़ा फ़र्क पड़ता है ना, तो वो गर्म होता है, उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है ना, तो इसलिए वो लिक्विड रहेगा नीचे, क्योंकि डेंसिटी सबसे ज़्यादा है उस समय, तो वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, है ना। और जो फिशेज़ होती हैं ना, फिशेज़ वो भी विंटर के टाइम पर कहाँ चली जाती हैं, नीचे डेप्थ में चली जाती हैं, ठीक है, सर्दियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एज ऑफ फॉसिल्स मे बी फाउंड out by determining the ratio of 2 isotopes of carbon. What are their isotopes? कार्बन के ऐसे कौन से आइसोटोप्स हैं जिनसे हम क्या करते हैं, फॉसिल्स का एज डिटरमाइन करते हैं ना, ये तो कार्बन 14 से हम करते हैं। वैसे तो 2 आइसोटोप कार्बन 12 और कार्बन 13 भी होता है, लेकिन एज डिटर्मिनेशन के लिए हम C14 को यूज़ करते हैं, राइट फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि what should be the percentage of hemoglobin in male and female, है ना। तो मेल में तो होना चाहिए 14 to 16 ग्राम पर 100 cc, और फीमेल में होना चाहिए 12 to 14, इतना ब्लड तो होना चाहिए हीमोग्लोबिन ग्राम पर 100 cc। विच इज़ द लार्जेस्ट एक्वेटिक मैमल, एक्वेटिक की बात कर रहे हैं तो एक्वेटिक में तो ब्लू व्हेल हो जाएगा, ठीक है। हु इज़ द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, कैरोलस लीनियस। फ्रेंड्स टेक्सोनॉमी क्या चीज़ है, एक्चुअली एनिमल्स प्लांट्स को अरेंज करना, ग्रुप्स में अरेंज करना, है ना,
आपको पता है कि इस अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें तो कितनी तो स्पीसीज़ प्लांट्स की हैं, कितने स्पीसीज़ एनिमल्स की हैं, अनअकाउंटेबल। तो उनको क्या किया गया है, ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो ग्रुप्स में डिवाइड करने की जो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी कहते हैं। और इसके फादर कहे जाते हैं कैरोलस लीनियस। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैरोलस लीनियस टेक्सोनॉमी के फादर हैं। विच गैस इज इवॉल्व व्हेन फेदर्स आर हीटेड। फेदर्स मतलब जैसे कोई सपोज़ नीचे सफाई कहीं पे भी ज़मीन में सफाई चल रही है और वहाँ पे पंख वगैरह गिरे पड़े हैं, जैसे ये बर्ड्स के हो गए या हैंड्स के हो गए या पीजन्स के हो गए, तो फैदर्स गिरे रहते हैं ना। अगर उनको इकट्ठा करके कहीं पे जैसे आग लगा दी जाए, इस कहीं पे होता है ना इकट्ठा करके आग लगा देते हैं कूड़ा इकट्ठा करके, तो वहाँ पे अगर फैदर्स हुए सपोज़ उनमें, तो उसमें से अमोनिया गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है फ्रेंड्स? अमोनिया। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आप इनको रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। इधर टेलीग्राम से भी आप इन क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं कैमन प्लस में जाके, और इनको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।